अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम ट्यूटर्स। आज का हमारा टॉपिक है शुगर। शुगर क्या है, कैसे होती है, क्यों होती है और ये बैलेंस कैसे रहती है। दुनिया में इस वक्त करोड़ों अफराद शुगर जैसी बीमारियों का शिकार हैं। अगले 10 सालों में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इनकी तादाद 450 मिलियन से बढ़ जाएगी। मैंने कोशिश की है कि अपने लोगों को सादा सी जुबान में शुगर की बीमारी के बारे में बताती चलूं, उनको बता सकूं कि ये दरअसल है क्या और होती कैसे है। शुगर को कंट्रोल करके एक सेहतमंदाना जिंदगी गुजारी जा सकती है। ये वीडियो उन अफराद के लिए बनाई गई है जो मेडिकल टर्म को नहीं जानते, ताकि आम बंदा भी इसको समझ सके। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि हमारा जिस्म शुगर को कैसे कंट्रोल रखता है और उसकी अलामात वगैरह क्या हैं और शुगर की बीमारी असल में होती क्या है। जैसे गाड़ी, मोटरसाइकिल पेट्रोल पे चलता है या बिजली की अशिया बिजली पे चलती हैं, ऐसे ही हमारे जिस्म का इंजन है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। हम जो कुछ खाते हैं वो आंतों में जाके ग्लूकोज यानी शुगर बन जाता है और हमारे जिस्म में हमारे सेल्स को एनर्जी फराहम करता है। वैसे तो प्रोटीन और चिकनाई भी हमारे जिस्म के अज़ा को तवानाई मुहैया करते हैं, लेकिन हमारा दिमाग, हमारे जिस्म के सेल्स और खून के सुरखुलिये यानी आरबीसीज ग्लूकोज को ही एनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ग्लूकोज या शुगर हमारी बॉडी के लिए ऐसे ही जरूरी है जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल या कोई भी दूसरा फ्यूल जिसपे इंजन चलता हो। लेकिन अगर ये फ्यूल मिकदार में ज्यादा हो जाए तो भी इंजन में खराबी हो जाती है, और अगर ये ईंधन कम हो तो भी इंजन में खराबी पैदा हो जाती है। ऐसे में हमारे जिस्म में शुगर अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी है, और अगर शुगर का लेवल इंतहाई कम हो जाए तो भी बीमारी है। अल्लाह ने इंसान को कामिल बनाया है, तो इसलिए शुगर और जिस्म में इसकी जरूरत और अहमियत को देखते हुए अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर एक खुदकार निजाम भी तख्लीक किया है जो शुगर के लेवल को खुद बहुत कंट्रोल करता है। ये खुदकार निजाम लबलबे और जिगर और गुर्दों पर मुश्तमिल होता है। ये तीनों आज़ा एंडोक्राइन फंक्शन भी अदा करते हैं और एक्सोक्राइन फंक्शन भी अदा करते हैं। लबलबा दो तरह के सेल्स बनाता है जिनको अल्फा और बीटा सेल्स कहते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। अब इन दोनों हार्मोन का काम बहुत जबरदस्त है। इंसुलिन खून में शक्कर की बढ़ी हुई मिकदार को कंट्रोल करती है और ग्लूकागॉन खून में शक्कर की मिकदार अगर कम हो जाए तो ये इसको लेवल करने में अपना किरदार अदा करती है। इस तरह दोनों हार्मोन का काम सिर्फ ये है कि खून में शुगर की मिकदार को नॉर्मल रखना, यानी ना 70 से नीचे होने देता है और ना 120 से ऊपर होने देता है। दोनों सूरतों में ये हार्मोन मुतहरिक हो जाते हैं। खून में अगर शुगर की मिकदार बढ़ जाए यानी 120 से ऊपर चल जाए तो इसे हाइपरग्लाइसीमिया या हाई शुगर कहते हैं, और अगर खून में शुगर की मिकदार कम हो जाए यानी 70 से नीचे हो जाए तो इसे हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर कहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो आगे जाकर शुगर में तब्दील होता है। इसके बाद हमारा लबलबा इस शुगर को जिस्म के हुलियों में दाखिल होने के लिए एक चाबी जिसका नाम इंसुलिन है दे देता है। ये रिसेप्टर का काम करती है, वो शुगर हुलिये के पास पहुंचाती है तो इंसुलिन वाली चाबी से हुलिये का दरवाजा खुलता है और ग्लूकोज अंदर दाखिल हो जाता है। जो ग्लूकोज अंदर दाखिल होता है वो हुलिया तवानाई के लिए इस्तेमाल कर लेता है। इस तरह ये शुगर और लबलबे से निकलने वाली इंसुलिन जिस्म के करोड़ों अरबों हुलियों तक पहुंचती है और इंसुलिन की मदद से हुलिये में दाखिल हो जाती है, और खून के अंदर जो शुगर बच जाती है उसको जिगर में स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है। ये ग्लूकोज जिगर में एक लड़ी यानी चेन बनकर स्टोर हो जाता है जिसको ग्लाइकोजन कहते हैं, और बाकी जो शुगर बच जाती है उसको फैट्स के तौर पर स्टोर कर दिया जाता है या आर्जी तौर पर मसल्स में स्टोर हो जाती है। इस तरह खून में शुगर का एक लेवल कायम रहता है, लेकिन शुगर को एक लेवल पर रखने के लिए इंसुलिन और ग्लूकागॉन का ऊपर नीचे जाने का साइकिल चलता रहता है, जिसके नतीजे में अगर शुगर ज्यादा हो तो इंसुलिन रिलीज होती है और अगर शुगर का लेवल कम हो तो ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होता है जो जिगर में जहीरा किया गया ग्लूकोज या जो ग्लूकागॉन बन जाता है उसको दोबारा ग्लूकोज में तब्दील करके जिस्म में शुगर की कमी को दूर करने के लिए रिलीज करता है। साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। इस साइकिल में खराबी से खून में शुगर और दीगर केमिकल्स का बैलेंस खराब हो जाता है जिसे शुगर की बीमारी का नाम दिया जाता है। शुगर की बीमारी दो तरह की होती है, यानी टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर। टाइप 1 शुगर में हमारे लबलबे को हमारा अपना जिस्मानी दिफाई निजाम गलती से निशाना बनाता है, जिसके नतीजे में लबलबे के बीटा सेल्स तबाह हो जाते हैं और लबलबा इंसुलिन पैदा ही नहीं कर सकता। इस वजह से ग्लूकोज हुलिये के अंदर बगैर इंसुलिन के दाखिल ही नहीं हो सकते और इस वजह से खून में ग्लूकोज जमा हो जाता है और इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है। तो जिस्म को तो तवानाई दरकार होती है, तो हमारा जिस्म खुद को ही खाना शुरू कर देता है, यानी चर्बी और मसल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से तेजी से मरीज का वजन कम होना शुरू हो जाता है।
टाइप 2 शुगर में ऐसा होता है कि या तो इंसुलिन कम मिकदार में पैदा होती है या फिर इंसुलिन को हुलिये कबूल ही नहीं करते, जिसकी वजह से मोटापा या जिस्म में मौजूद चर्बी होती है। या यूं कह सकते हैं कि इन रिसेप्टर को कबूल करने की सलाहियत मोटापे से या बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी ना होने की वजह से कम हो जाती है। यही वजह है कि शुगर को कंट्रोल करने के लिए वर्जिश का बोला जाता है। वर्जिश करने से इन सेल्स की इंसुलिन रिसेप्टर को कबूल करने की सलाहियत को बढ़ा देती है। जब इन दोनों वजूहात की वजह से जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है तो फिर गुर्दों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है और गुर्दे बेचारे इस तरह से ओवर टाइम लगाने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस्म में शुगर की मिकदार का बढ़ जाना खून के केमिकल बैलेंस के लिए इंतहाई खतरनाक है, इसलिए गुर्दे तेजी से शुगर को पेशाब के रास्ते खारिज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मरीज को सख्त प्यास लगती है और मरीज बार बार पानी पीता है। अब देखते हैं टाइप 1 शुगर की खास अलामात। इसमें आता है बहुत ज्यादा थकावट, बहुत ज्यादा प्यास, पेशाब का बार बार आना, वजन का तेजी से कम होना, जिनसी अज़ा पर खुजली, आंखों का धुंधलापन वगैरह। टाइप 2 शुगर की खास अलामात हैं मोटापा, औरतों की कमर का साइज 31 से ज्यादा होना और मर्दों की कमर का साइज 37 से ज्यादा होना, सुस्त, काहिल, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, आंखों के आगे धुंधलापन आना, प्यास वगैरह। अगर शुगर को कंट्रोल ना किया जाए तो इंसान को जिंदा रखने वाले वाइटल ऑर्गन्स को शदीद खतरात लाहक हो जाते हैं। दिल का दौरा पड़ सकता है, इंसान अंधा हो सकता है, बंदा कोमा में जा सकता है, गुर्दे नकारा हो सकते हैं या बंदा मर सकता है। सवाल ये आता है कि टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर में फर्क कैसे किया जा सके। टाइप 1 शुगर बचपन में ही तशखीस हो जाती है, लेकिन टाइप 2 शुगर 25 साल से 40 साल तक तशखीस हो पाती है। टाइप 1 शुगर में वजन कम हो जाता है, लेकिन टाइप 2 शुगर में वजन बढ़ा हुआ होता है जब तशखीस होती है। टाइप 1 में इंसुलिन इंजेक्शन या इंसुलिन पंप इलाज के लिए मुतवातर दरकार होता है, लेकिन टाइप 2 शुगर में इंसुलिन की जरूरत नहीं होती, बल्कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, वर्जिश और दुआओं से कंट्रोल किया जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम शुगर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।